चले। अभी नजर आ रहा है सब कुछ। ये ऊपर ब्लैक आ रहा है। हाँ, वो हट जाता है। हम्म, अब ठीक है मेरे ख्याल में। अभी सारी ब्लैक आ रही है। अब अब ठीक है। सही। और यहाँ तक आपने प्रोजेक्ट क्रिएशन तक आपने अपना प्रैक्टिस कर ली हुई थी या नहीं? नहीं, दोबारा स्टार्ट से करें क्योंकि सही मुझे उसकी समझ नहीं लग रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने चेक किया था। यानी कि कैलेंडर क्रिएशन करना। वो और कैलेंडर तो हो गया था। कैलेंडर हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट किया या नहीं? नहीं किया था। चलें, सही है। ये जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम्म। नया प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट करके बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये क्रॉस का बटन। ठीक। ठीक है। हाँ, ये जो ईपीएस बनाए थे उस दिन आपने बना लिए थे। हाँ जी, वो बन गए हैं। ओबीएस तक हो गया था। हाँ जी। कैलेंडर भी हो गया। कैलेंडर भी हो गया। ठीक हो गया। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो इसका ईपीएस है ना, हाँ जी। नेस्पा कंपनी का जो हमने बनाया था, इसमें हमने बिल- एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। बिल्कुल। इसके ऊपर लाके ऐसे छोड़ के ना, हाँ जी। इस तरफ एक बटन है ऐड का। बस, बिल्कुल। इसको आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। बिल्कुल। अब कह रहा है नीचे सिलेक्ट ईपीएस, किस ईपीएस में तुम जो है ना ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो। तो वो जो हमने ऑलरेडी ईपीएस जो है वो सिलेक्ट करके ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वो है बिल्डिंग बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन। हाँ जी। जो आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लिक करके ही वो ऐड किया था। बिल्कुल। सही है। हाँ जी। हाँ, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट आईडी, क्योंकि एक नाम के प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। अब उनको डिफरेंशिएट कैसे करना होता है हमने आईडी के साथ। ठीक है। तो आईडी हम जो है वो रख लेते हैं। ये आईडी समटाइम्स जो होता है, ये कंपनी का जो आपका सीईओ होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो आपको बताएगा। समटाइम्स आपको खुद ही आईडी डिसाइड करनी होगी कि प्रोजेक्ट की आईडी क्या रखें। बिल्कुल। हम्म अभी मैंने ये 57181 जो आईडी रख ली इसकी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू विला। ऑफ न्यू विला। ठीक हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट। अब अब प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट होती है, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट, यानी कि बिल्कुल। जो हमने प्लान करनी है कि किस डेट से प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट करना है। तो वो डेट जो भी होगी, हर क्लाइंट की या हर बंदे की अपनी होती है प्रोजेक्ट की। तो हम जो है बिल्कुल। वो एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 2025 के सितंबर में स्टार्ट होगा। सितंबर इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं अपने सिखाने के लिए वो मुझे सबसे इजी रहेगा कि ठीक है। ये इसका जो मंडे से है, फर्स्ट डेट जो यकम है ना वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो इसमें थोड़े सिखाने के लिए आसानियां होती हैं, सिखाने के पर्पज के लिए सिर्फ। ठीक हो गया। अब टाइम होता है, कैलेंडर पे हमने किया था 9। ठीक है। ये ठीक ड्यूटी है। 9 बजे स्टार्ट होती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट यकम सितंबर को 2025 नौ को बजे 9 बजे स्टार्ट। स्टार्ट होगा। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब मस्ट फिनिश बाय, मस्ट फिनिश मतलब इसका है कि इस प्रोजेक्ट को जो जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे डाल दें। लेकिन ठीक। वो अभी आप फर्स्ट स्टेज पे, सीखने की स्टेज पे इसमें नहीं डालें। उसका सही है। नुकसान पता क्या है? हाँ जी। उसका नुकसान ये है कि फिर सॉफ्टवेयर जो है ना, ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट की होती है उसको नेचुरली कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है। नेचुरली मतलब इस तरह के, जब आप सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन देंगे तो सॉफ्टवेयर आपको एक जो क्यूमुलेटिव इसकी ड्यूरेशन होगा वो देगा कि ये आपका प्रोजेक्ट
इस डेट को जाके फिनिश होगा। अगर आप मस्ट ठीक। फिनिश डाल देंगे ना, तो वो सारी एक्टिविटीज का जो है ना, उसको टाइम कांस्टेंट कर देगा, मतलब कि बाउंड करके रख देगा, और ठीक नेचुरल है। कैलकुलेशन नहीं होगी वहां पे। सही है। हाँ, अगर आपको डेट क्लाइंट बता रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक फिनिश होना चाहिए, तो आप हाँ जी। उसको वैसे लिख के रख लें। जब ठीक आप है। यहाँ से डेट कैलकुलेशन, मतलब प्रोजेक्ट की कंप्लीट ड्यूरेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना सॉफ्टवेयर से, हाँ जी। तो फिर जो उसने डेट दी हुई, क्लाइंट ने, और अपनी जो डेट आपने यहाँ से आपने कैलकुलेट की है ड्यूरेशन, उन दोनों बिल्कुल। को मैच करके देखिएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो आगे सिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो क्लाइंट की डेट पे उसको लेके जाना है, अपने प्रोजेक्ट की डेट्स को। ठीक है। हाँ, तो वो उस तरह उसको हम लेके जाएंगे, और अगर उसके करीब आ रहा है तो ठीक है, हम वो ही डेट डाल देंगे क्लाइंट वाली। अगर नहीं करीब आ रहा, तो हम उससे जो है ना डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे सारी एक्टिविटीज को करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इतना टाइम ठीक है। चाहिए। तो आप कह रहे हैं सही। कि इतने में कवर करें, इतने में क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। ठीक है, अब ठीक इसको हो मैं गया। नेक्स्ट करता हूँ। इसके एक प्रोजेक्ट हम ऐसा भी करेंगे जिसमें मस्ट बाय फिनिश डेट डाल के उसके नुकसानात जो होंगे ना, वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या नुकसान होते हैं। बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक हो गया। आगे आप, बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बोल रहा। फ्लोट, फ्लोट एक टर्म आती है, वो आगे जैसे ही फिजिकली जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर अभी मैं आपको बताऊंगा फ्लोट नेगेटिव हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि फ्लोट क्या होता है, नेगेटिव कब होता है। ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट पे गए। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन था इसके लिए? हमने एक ओबीएस इश्तियाक। बनाया था। PM इश्तियाक। पीएम इश्तियाक। ठीक हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट पे, ये रेट टाइप जो होते हैं वो स्टैंडर्ड रेट कैंडल। होते हैं। ठीक है। ये हमने हमेशा यही लगाने होते हैं। अब कह रहा है, कंग्रेचुलेशन, योर न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड टू मॉडिफाई योर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन द प्रॉपर्टीज नॉट कवर्ड बाय दिस विजिट्स। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ जो तक, जहाँ तक जो होना था हो गया है। अब जी। तुम आगे जाओ इंटरप्राइज मेन्यू में। ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया फिनिश। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ देखें जरा, ये वाइट में, जो वाइट में ये बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स हैं, सही है। ठीक है। ठीक है। ये जितने भी वाइट्स में ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऊपर क्या है, इंटरप्राइज हमारी कंपनी का नाम। हाँ जी। ये जो ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारी कंपनी के अंडर जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं, डिविजन्स कह ठीक है। सकते हैं हम। अब जो ठीक। वाइट है, हर डिवीजन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। ठीक हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अ, इसको ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था। अब ये देखें, यहाँ आप आईडी नजर आ रही है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाँ विला। जी। हाँ जी। एक प्रोजेक्ट वहां यहाँ पे ओपन है। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को, ये चीज को खत्म करने के लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, हाँ जी। Ctrl W। ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट? मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखो, वहां ऊपर कुछ नहीं लिखा आ रहा, सिर्फ लिखा आ रहा है प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल 2020 हाँ तो जी। 22। ठीक है, ठीक है। नो करंट प्रोजेक्ट्स। अब ये बिल्कुल। देखें कि इन मेन्यूज के अंदर एक आपका जो है वो हाईलाइट नहीं है, जो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है। हाँ जी। क्योंकि हमारे पास सिस्टम कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, तो वो क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ठीक है। देखें, यहाँ भी काफ़ी टैब्स जो हैं वो क्लोज हैं। इवन के आपका एक इशू रहता था कि मेरा ग्लोबल चेंज का ग्लोबल। वाइट है, हाँ जी। यहाँ भी वाइट है। क्यों वाइट है? कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोजेक्ट से है, प्रोजेक्ट ओपन होगा तो ये ओपन रहेगा। और बाकी सब भी जो वाइट वाइट नज़र आ रही हैं ये बटन्स, ये इसी वजह से वाइट नज़र आ रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स करनी होती हैं हमने, वो करते हैं। ठीक है। हम्म अब पहले जर्नल में गए। जर्नल में जाके देखना है हमने कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैनेजर है वो असाइन हो चुका है, जो हमने चाहिए था, जो हमने करना है। ठीक है।
ये इश्तिहाक हो चुका है, ये प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, ये प्रोजेक्ट की आईडी आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है। अब ठीक हो इसके गया। बाद जाना डिफॉल्ट टैब में। ठीक है। डिफॉल्ट टैब में सबसे पहले अपने ड्यूरेशन टाइप को देखना है। ड्यूरेशन टाइप जो है वो होनी चाहिए फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट पर टाइम पार्ट टाइम ठीक हो ना। गया। और उसके बाद परसेंट कंप्लीट टाइप जो होनी चाहिए वो ड्यूरेशन ही होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। ठीक हो और गया। एक्टिविटी टाइप जो है, एक्टिविटीज तो काफ़ी टाइप्स की हैं, ये हम पूरी पढ़ेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ हमने असाइन करनी होती है, कौन सी एक्टिविटी ठीक है। कहाँ चलती है, यानी कि फिनिश माइलस्टोन है, स्टार्ट माइलस्टोन है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट चलती है ना वो टास्क डिपेंडेंट ही चलती है। ठीक है। हाँ, अब आगे कैलेंडर में हमने कैलेंडर जो बनाया है वो चेक करना है कि यहाँ पे वो असाइन है या नहीं अपने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक हो गया। हमने न्यू विला बनाया था, न्यू विला असाइन है। अगर नहीं है हाँ। असाइन ये न्यू विला, तो यहाँ ये तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। हाँ यहाँ जी। से प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि आईएसटी को मैं करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको असाइन कैसे करना है। आईएसटी ठीक। मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। ये देखो आईएसटी आ गया, लेकिन हाँ आईएसटी जी। में नहीं चाहिए हमें, न्यू विला ही चाहिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। दोबारा आएंगे तो यहाँ न्यू विला कैलेंडर लगा देंगे। ठीक हो अपना गया। प्रोजेक्ट का जो हमने कैलेंडर बनाया है वो चाहिए। सही है। ठीक हो गया। हाँ जी। अब ये देखिए, ये एक्टिविटी आईडी प्रीफिक्स है, एक्टिविटी आईडी सुफिक्स इंक्रीमेंट, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कि कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करके ना, ये क्यूब हाँ, रेजिडेंसी में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब जो भी कर रहे हैं मुश्किल नहीं है इसके लिए। हाँ, अब ये देखें एक्टिविटी ए जो है, जी। एक एक्टिविटी उसने बोला कि आपकी एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी ए से और 1000 से। ठीक हो गया। और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज बनाएंगे वो 10 के इंक्रीमेंट से स्टार्ट होती जाएंगी, 10 के इंक्रीमेंट से। ये देखो, ठीक हो गया। 1000, 1010, 10, 1020, 20। 1030। ठीक है। ठीक हो गया। ये बाय हाँ जी। डिफॉल्ट ये यूज हो रहा होगा। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन हम यहाँ से इस प्रोजेक्ट को दोबारा क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें ये इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, हमने तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। और हमारा प्रोजेक्ट ये है न्यू विला। ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। ये ए, वहां मैंने चेक कराया कि ए से स्टार्ट हो रही है, ये 1000 है, ये 10 है। अब इसको हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर ठीक है। सकते हैं जोन सा मर्जी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए बी, नहीं सॉरी, एन, ठीक है। और वी से, मतलब न्यू विला। ठीक है। और ये जो चीज़ है, मैं चाहता हूं कि मुझे ये प्रोजेक्ट की जो आईडी है वो क्या थी, 5758 यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक ठीक है। है। अब इंक्रीमेंट ठीक। मुझे 10 का नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 5 के इंक्रीमेंट से चलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया, एंटर कर दें, इसके बाद ओके हो गया। और ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर होगी। अब हम ओपन करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट को ओपन किया। अब जैसे ही प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये हाँ देखो, जी। एक एक टैब तो पहले से खुली हुई थी प्रोजेक्ट की, जो बाय डिफॉल्ट खुलती है जैसे ही हम हाँ जी। सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि इसमें सेव वाला कोई सिस्टम नहीं कि कंट्रोल एस करके सेव कर लो या ऐसा कर लो। ये डेटाबेस प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है। इसमें सेव वाला सिस्टम नहीं है, कोई आप फाइल को सेपरेट करके सेव कर लें या ऐसा कर लें, नहीं। ठीक। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन होता है। ठीक है। अब जहां सॉफ्टवेयर को रोकेंगे, काम को रोकेंगे, उसके बाद लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए, बिजली बंद हो जाए, कंप्यूटर की कुछ भी हो जाए, ये वहीं रहेगा, डिलीट नहीं होगा जो भी आपने काम किया हुआ है। ठीक। ठीक। ठीक हो गया। ठीक हो जैसे ही गया। मैंने प्रोजेक्ट को ओपन किया हाँ तो जी। साथ में ही ये एक्टिविटी टैब खुल के आ जाएगी। हाँ जी। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एक्टिविटी के साथ WBS, अब हमने बनाना है WBS की भी टैब आ जाए यहाँ पे। ठीक है। अब WBS
हमें एक तो यहाँ से मिलेगा, ये देखें और एक एक प्रोजेक्ट में। चैनल से, एक हमें प्रोजेक्ट से मिलेगा। हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है। हाँ जी, अब यहाँ आप ऊपर देखें कि तीन टैब्स खुल के आ गई हैं। बिल्कुल। यहाँ आप जो जो मतलब कि यहाँ पे रिसोर्स की आएगी, रिसोर्स खोलेंगे तो रिसोर्स की टैब भी आ जाएगी। और ठीक होगा। यहाँ पे आप रिसोर्स असाइनमेंट वगैरह खोलेंगे, उसका टैब भी खुल के आ जाएगा। लेकिन अभी हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पे, WBS एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट पे। रिसोर्स ठीक होगा। लास्ट में आएगा जाके। सही होगी। ये यानी कि जब एक्टिविटीज बन जाएंगी, शेड्यूल रेडी बनाएंगे, तब जाके रिसोर्स असाइन करेंगे कि कौन सा बंदा कौन सी जो है वो एक्टिविटी करेगा, उस पे कौन सी मशीनरी होएगी, कौन सा मटेरियल आएगा। सही है। ठीक हो गया। अभी हम WBS में जाएंगे। WBS में हमने लास्ट टाइम कुछ बनाया था, आज भी जो है हाँ, वो अपनी मर्जी से एक आसान सा बना लेते हैं WBS के लेक्चर यानी कि कवर करने के लिए। बाद ठीक में हो हमें गया। प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। हाँ जी। अब WBS में हम लिख देते हैं यहाँ पे सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर। सही है। हाँ जी। और यहाँ पे लिख देते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। और हमेशा जो आपने जिसके नीचे आपने उसके चाइल्ड बनाने हो ना, सबसे पहले उसी के ऊपर क्लिक करना है जाके। ठीक है। यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर फिनिशिंग। फिनिशिंग। अब सब स्ट्रक्चर में हम जो है वो फाउंडेशन को डाल देते हैं। और भी मजीद चीजें आती हैं, पाइलिंग, फाउंडेशन। ठीक। हाँ फाउंडेशन जी। किस टाइप की हो, लेकिन मैं एक सिंपल सा बना के आपको सिखाने के ठीक। तौर पर। ठीक है। फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर में हम डाल देते हैं ब्रिक वर्क। सही है। ठीक है। फिनिशिंग में हम डाल देते हैं प्लास्टर हुआ। इंटीरियर इंटीरियर फिनिशिंग। और इसमें हम डाल देते हैं एक्सटीरियर फिनिशिंग। ये प्लास्टर वर्क किस में आएगा, वो सुपर वो स्ट्रक्चर में फिनिशिंग में ना आएगा ना। अब फिनिशिंग में अंदर का आएगा? जो इंटीरियर प्लस्टर है वो इंटीरियर में आ ठीक। जाएगा। सही है। ठीक है। ठीक है। एक्सटीरियर फिनिशिंग प्लास्टर फिनिशिंग में आता है। ठीक है। हाँ। अब ये हमारा WBS बन गया। जब एक्टिविटी टैब में जाएंगे तो ये हाँ जी। WBS बन के हमारे साथ आएगा। जो मेन WBS की एडिंग होगी वो ग्रीन में नजर आ जाएगी। ठीक है। तो उसका चाइल्ड होगा वो येलो में आ जाएगा। अगर इस फाउंडेशन का भी हमने चाइल्ड बनाना, आगे फिर डिफरेंट कलर्स में आएगा, सेम कलर में नहीं होगा। ठीक है। सही हो गया। हाँ जी। हम्म। यहां तक समझ आ गई। हाँ जी। चले, अब हम जाकर आपको ये बता दूं कि ये चीज कैसे आती है, ये कॉलम्स। ठीक है। इन कॉलम्स को मैं जो है ना वो सेट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे तो सेट है। आपके अगर सेट नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करने हैं। ये WBS की बात कर रहा हूँ, एक्टिविटीज की, सॉरी। सही है। ठीक है। हर ठीक किसी है। के कॉलम्स जो है वो अपनी मर्जी से सेट किए जा सकते हैं, ये वाले जो है ये और हमें अभी इस टाइम एक्टिविटी पे चाहिए तो एक्टिविटी पे ही करेंगे। राइट ठीक है। क्लिक और हाँ लेफ्ट जी। क्लिक करेंगे। राइट क्लिक, हाँ सॉरी, जी। यहाँ पे। ठीक है। राइट क्लिक ठीक है। किया, हाँ नीचे जी। आएंगे, कॉलम्स नजर आएगा। ये कॉलम्स यहाँ भी है और ये जी। ऊपर भी देखें यहाँ भी होगा। ठीक है। कॉलम्स के ऊपर क्लिक किया, ये हाँ जी। खुल के हमारे सामने कॉलम्स सारे आ गए। हम्म। ठीक है। हाँ। अब
ऑलरेडी ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं जो इन पे चेंजिंग नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए इनको थोड़ा डिलीट करके यानी कि वापस भेज के दोबारा लेकर आऊंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, ये स्टार्ट है, स्टार्ट को हाँ मैंने जी। इस साइड पे ले आया, फिनिश को भी उस साइड पे ले आया, कैलेंडर को भी उस साइड पे ले आया, और ये प्रीडिसेसर डिटेल्स को भी वापस ले आया। ठीक है। जो भी अगर आपके पास यहाँ पे डिटेल्स ना हो, मतलब कि एक्टिविटी जब आप प्लान कर रहे होंगे ना, हाँ जी। के लिए आपके पास ये वाली डिटेल्स होनी चाहिए, कॉलम जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अभी हमें क्या चाहिए, स्टार्ट डेट चाहिए। स्टार्ट डेट स्टार्ट है। कहाँ से मिलेगी हमें, ये डेट्स का पोर्शन नजर आ रहा हाँ जी। है, डेट के पोर्शन को एक्सपेंड किया, तो आप घूम के देखें यहाँ आपको डेट स्टार्ट कहाँ से मिल रहा है, ये स्टार्ट पड़ा हुआ है। जी। इसको, ये सिंगल वाले के साथ आपने क्लिक करना ठीक है। है। अगर ये डबल वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, पूरी आइटम्स इस तरफ ले जाएगा, और इस ठीक है। तरफ अगर आप सेलेक्ट किया है, यानी कि इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी आइटम्स इस तरफ ले आएगा। अगर ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस साइड की सारी आइटम्स उस तरफ ले जाएगा। ठीक हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप सिंगल सिंगल वाले पे करें। ठीक है। सारी आइटम्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती हैं अलग अलग। और उसी डेट्स वाले में से हमें फिनिश का भी मिल जाएगा, ये देखें, जी। ठीक है। ठीक हो गया। और अब हमें क्या चाहिए था, कैलेंडर। अगर कैलेंडर नहीं मिल रहा ना, इतना भी किस टैब में होगा, हाँ जी। जो चीज़ जिस टैब में मतलब कि आपको नहीं पता कंफर्म के यहाँ किस टैब में होगी, यहाँ जाना है ठीक है। ऊपर, अवेलेबल ऑप्शन जी। के ऊपर, फाइंड। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ सिर्फ CAL लिख दिया, यानी हाँ कि जी। स्पेलिंग स्टार्ट के कुछ, फाइंड, और फाइंड पे करेंगे क्लिक, तो कैलेंडर तो इसने हाईलाइट ही नहीं किया, CLE लिख दे। हाँ, ये कैलेंडर CLE लिख देंगे तो वो कैलेंडर दे देगा आपको पूरा, ठीक ठीक है। है। इसको ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, कैलेंडर हाँ को जी। उठा के उस तरफ ले गए। अब हमें चाहिए ठीक है। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर के लिए आप लिखेंगे PRED भी लिख दें। ठीक है। ये रहा प्रीडिसेसर, उसने दे दिया। ठीक है। इसको भी उठा के उस तरफ ले गए। अब इसकी तरतीब इस तरह लगानी है कि जो टोटल फ्लोट है ना, उसको हाँ आपने जी। लास्ट में रखना है। ठीक है। और कैलेंडर सही जगह पे है, स्टार्ट भी ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन भी सही है, एक्टिविटी नेम भी, एक्टिविटी टाइप भी ठीक है। और ठीक इसको है। आपने ओके कर देना है। ठीक है। यानी कि पहले से मेरा उसी तरह का था, उसी तरह वो बना रहेगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब अब हमने फाउंडेशन में जाना है, इसमें एक्टिविटीज ऐड करनी है। हम अपने मिसाल के तौर पर 3 एक्टिविटीज ऐड कर लेते हैं, एक्सीबिशन, PCC, हाँ जी। ठीक है। और तीसरी कौन सी कर लें, PCC। बस दो ही सही है, दो ही काफी है। दो कर लें। हाँ, 1 2। इनको ओपन कैसे किया था? प्लस से तो नहीं हुई ना? किसको, ये फाउंडेशन ये दोनों कैसे बनी है? ये इसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर जाएंगे ना जब आप, ये हाँ हाँ। फाउंडेशन कैसे बनी, या ये नीचे जो एक्टिविटी थी नहीं वो नहीं, कैसे नीचे बनी। नीचे। हाँ, नहीं, न्यू पे। ये देखें, मैं अभी डिलीट करके आपको दोबारा सिखा देता हूँ। यहाँ से गए, डिलीट किया, हाँ। इसको भी डिलीट किया। हाँ, अब ये देखिए, फाउंडेशन में आएंगे। हाँ हमें जी। एक्टिविटीज कहाँ चाहिए, फाउंडेशन के नीचे चाहिए ना। हाँ जी। तो फाउंडेशन को सेलेक्ट करके, इसके ऊपर जाके ठीक क्लिक है। करके, इस तरह का जब ये प्लस। रेड वाला बन जाएगा बार ऊपर, जी। फिर हम इस साइड पे प्लस का बटन है, ठीक है। ठीक है। 1 2, ठीक है। ठीक हो। हाँ जी। इसको हमने कर दिया एक्सोवेशन, हाँ जी। और नीचे वाले को हमने कर दिया पी सी PCC। सी। और अब ये ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क में हम कर देते हैं, दो ही कर देते हैं। एक ब्रिक वर्क अप टू सिल लेवल, फिर। और दूसरे में एक डाल देते हैं ब्रिक वर्क
अप टू रूफ। रूफ। सही है। अब ठीक फिनिशिंग है। में मजीद नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता दूं, फिनिशिंग में हम यही लिखेंगे कि इंटीरियर फिनिशिंग में क्या होता है। पेंटिंग होती है, प्लस्तर, ठीक। इंटीरियर प्लस्तर हो गया, हाँ जी। पेंटिंग हो गई। वो आगे बिल्कुल। डिटेल से हम जो एक प्रोजेक्ट करेंगे उसमें करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं। ठीक ठीक है। सही है। अब ये देखें, हमने प्रोजेक्ट किस डेट को स्टार्ट किया था? ये कम सितंबर 25। यकम यकम सितंबर को। ये ड्यूरेशन जो है ना, ये हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा यही थोड़ी रहनी होती है। हमने तो अपनी ओरिजिनल ड्यूरेशन है जो एक्टिविटी की वही डालनी है इसके अंदर। बिल्कुल। लेकिन हमने 6 रखी हुई थी, तो 6 डे ही वो ओरिजिनल दे रहा है। शुरू में एडमिन में जाके जब कर रहे थे ना सेटिंग्स, तो उसमें था ये। हाँ जी। हाँ हाँ। जी बिल्कुल। हमारा प्रोजेक्ट 1 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है 2025 में 9 बजे सुबह, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो जो उसने डिफॉल्ट दिया हुआ है टाइम, उसके हिसाब से 1 तारीख को स्टार्ट होके 7 को ये खत्म हो रहा है। ये आगे मजीद खत्म। दिखाता हूँ। ये डिटेल्स दे रहा है, हमने एंट्री कहाँ कहाँ करनी है इसमें। एक्टिविटी का नेम हम एंटर करते हैं, ये चीज़ हाँ हम जी। दे देते हैं उसको। ये अपनी मर्जी से बनाता है ये एनवी। और वो जो आईडी दी थी वो देखें, वो उसी हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। हम्म। हमने सिर्फ और सिर्फ एंटर क्या करना होता है? एक्टिविटी का नाम और ड्यूरेशन। ठीक। ठीक है। और ये स्टार्ट डेट हमने देनी होती है। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनकी फिनिश डेट, स्टार्ट डेट, ये प्रोजेक्ट खुद ही लेता है। ठीक है। हाँ। और ये कैलेंडर है। कैलेंडर जो हमने असाइन किया था एक्टिविटीज पे, वही ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट किया था वो आ गया, न्यू विल आ गया। बिल्कुल। हाँ। अब इस चीज को थोड़ा सा, ये जो टेबल वाली विंडो है इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं, अपने गैंट चार्ट की तरफ आते हैं। हाँ जी। अब गैंट चार्ट के ऊपर हमारी अभी कोई भी एक्टिविटी शो नजर नहीं आ रही। वो जो बार्स नजर आते हैं ना इस तरह बिल्कुल। कलर, वो नजर नहीं आ रहे। हाँ जी। इसके बारे में आपको पहले मैंने पढ़ाया था, समझ आ गई, या दोबारा मजीद बताऊं? किस चीज के बारे में? कि ये इसको कैसे स्टडी करना है गैंट चार्ट को। थोड़ा हम्म। सा बता दें। हम्म। चले मैं बताता हूँ। अब ये देखें, ये होता है टाइम स्केल। बिल्कुल। अब टाइम स्केल डिफरेंट किस्म के होते हैं, और जो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ। चेंज कर सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको मुझे समझ है। यानी कि ये जनवरी का महीना वीक है, लास्ट वीक। ये हाँ 19 जी। तारीख है। 19 तारीख से बिल- 7 दिन ऊपर जाए तो 26 तारीख आती है। यानी कि बिल्कुल। ये मंडे है, मंडे हाँ जी। को 26 तारीख है। ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है। इसी हिसाब से ये जो पूरी डेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा सूटेबल पड़ता है जो एक्टिविटीज के ऊपर कैलेंडर, वो ये वाला है, पर डे ठीक के हो हिसाब गया। से। ठीक है। सही है। हाँ जी। अब हमारी जो हमने एक्टिविटीज बनाई हैं ये 3 4, हाँ जी। ये शो नहीं हो रही इसके ऊपर। तो इसके ऊपर पता आपने क्या करना है? हाँ एक्टिविटी के जी। बिल्कुल सामने जाके ना, आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है। डबल क्लिक, ये देखें आ गया। हाँ जी। हाँ, डबल क्लिक करना है। और इसको बिल्कुल। बाद में एडजस्ट करने के लिए आपने पता क्या करना है? हाँ। टाइम कितना रह गया है? 10 मिनट रहेंगे। हाँ, 10 मिनट अभी हैं, चले। अभी जैसे ही ऊपर आएंगे ये हाथ बना नजर आएगा आपको। बिल्कुल। आपने लेफ्ट क्लिक करना है इसी हाथ के ऊपर, इसको रख के तो ऐसे मूव कर लेना है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा इधर ले आए, ठीक है। ठीक है। हाँ। ये सिर्फ सिर्फ ये ऊपर वाली बार जो चल रही है इसके ऊपर। अब नीचे जहां भी ठीक। ये डेज लिखे हैं वहां पे आओगे तो ये लेंस बन जाएगा। ठीक है। अब लेंस के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको जूम की जूम ऑप्शन करेगा। मिलेगी। इसको स्ट्रेच कर ठीक लोगे, है। स्ट्रेच कर हाँ लोगे जी। जितना चाहिए हो जिस हिसाब से, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखें, हमने कैलेंडर बनाया था, उसमें फ्राइडे को ऑफ रखा था। बिल्कुल। ये ग्रे वाली बार नजर आ रही है, हाँ जी। ये फ्राइडे को आज ऑफ है। हमने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया था? मंडे दिन मंडे या? को नहीं हमने,
सितंबर 1 मंडे को स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो ये देखें, सितंबर 1 मंडे को स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। सही है। हाँ जी। और अब ये देखें कि फुल डे की बार जो है ये वाली है। अब फुल डे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। जो भी। और उनमें से 8 जो होते हैं वो वर्किंग आवर्स होते हैं, मैन आवर्स जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको आठ हमने घंटे दिए हैं। यानी कि 24 घंटे के बाद जो वो जीरो स्टार्ट होता है ना, 23 घंटे के बाद 24वां घंटा होता है। हाँ जी। उसमें यानी कि जो 1 बजे होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अब बिल्कुल। यहाँ से लेके ये 9 बजे का टाइम है जो काम नहीं हो रहा, जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। इसको आगे समझ आ गई स्टडी कैसे करते हैं? हाँ। हाँ जी, समझ आ गई। चलो अच्छी बात है। अब ये देखें, ये September 01 क्या है, इसका मतलब कि ये वीक जो है 1 डेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ओके। यानी कि मंडे को 1, ट्यूसडे को टू। 2, टू। वेंसडे को 3, थ्री। थर्सडे को 4, फ्राइडे को फोर। 5, और फाइव। यहाँ 6, और ये 7। सिक्स। सेवन। ये 7 दिन तो यहाँ संडे तक हो गया। नेक्स्ट वीक जो है वो 8 तारीख को शुरू हो रहा है, जो इस मंडे से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। ये इसको इस तरह हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी। अब ये हमारा डे ऑफ जो हमने रखा हुआ है फ्राइडे को, वो शो हो रहा है ग्रे कलर में। बिल्कुल। हम्म। अब एक मैं आपको बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप जो है ना करें हाँ जी। 5, नहीं, इसको आप करें 1, 2, 3, 4। ये जो डेट है ना, हाँ जी। 6 डे है, इसको हमने कर दिया 4 डे पे। ठीक है। 4 डे पे किया तो ये पीछे आ गया। जी। और ये ग्रीन और रेड में अभी आप ना जाइएगा, इसका क्वेश्चन आपने पूछेगा, ये आगे जाके बताऊंगा कि ये ग्रीन और रेड का क्या मतलब होता है। ठीक है। हाँ। अब ये एक्टिविटी हमने 4 डे लगाए हैं इसके ऊपर, तो ये कब खत्म हो रही है, स्टार्ट कब हो रही है? फर्स्ट ये सितंबर कुछ सकता है। जी। ये देखो, 1 सितंबर जी। 2025, और नौ और। बजे सुबह। और ये खत्म बिल्कुल। कब हो रही है? 4 बजे 8 सितंबर शुरू हो रही है और 6 बजे 6 बजे खत्म। खत्म हो रही है, क्योंकि हमारा 6 बजे तक वर्किंग चल रहा था ना, जो हमने कैलेंडर पे बनाया था। बिल्कुल। हाँ। अब ये देखें कि 4 दिन की ड्यूरेशन हमने दी कि ये एक्टिविटी एक्सीबिशन है हमारी 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल। उसने 4 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया। यानी कि 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक उसने इसको कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। अब मैं कहता हूं कि ये एक्टिविटी हम्म। 4 की बजाय 7 दिन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो अब ये देखें कि ये 1 से लेके 7 सितंबर तक होनी चाहिए थी। हाँ जी। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों ले रही है? 8 दिन में, मतलब कि 8 तारीख को क्यों खत्म हो रही है? इसको तो 7 में खत्म होना चाहिए था। इस चीज की समझ आई? क्यों? बता ये सकते तो हैं? आपने खुद ही, मतलब आपने खुद ही दिया है ना इसको। नहीं, मैंने 7 दिन दिए हैं ना इसको। हाँ। तो इसको 7 को ही खत्म होना चाहिए, ये 8 पे तो क्यों एक जंप कर दिन, रही है? एक दिन छुट्टी भी है ना। हाँ, वेरी गुड, ये हुई बात, ये इंजीनियर वाली सोच हुई ना, कि ये हाँ। फ्राइडे का एक दिन ऑफ है, वो तो वर्किंग नहीं चल रहा, तो वो बीच बिल्कुल। में बीच में आ रहा है। हाँ जी। तो वो बीच में आ रहा है, तो इस वजह से वो जंप करके एक दिन पहले चले गई। अगर हम 4 दिन में करते हैं तो वो फ्राइडे से पहले पहले कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल। थर्सडे को। अगर हाँ हम जी। एक दिन भी ऊपर डालते हैं, ये देखो, 6, हाँ जी। तब भी वो जंप करके एक दिन ऊपर जाएगी। अगर हम बिल्कुल। इसमें 5 दिन करते हैं फिर भी जंप करके वो एक दिन ऊपर जाएगी। यानी कि 5 तारीख को बिल्कुल। खत्म होने की बजाय वो 6 को जा रही है। एक खत्म हो रही है। इस चीज की समझ आ गई? हाँ इसको जी, आ स्टडी गई कैसे है। करते हैं? ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो डेट है, हाँ। स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, जी जी। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में एक स्केड्यूल बन रहा है, शेड्यूल बन रहा है एक्टिविटीज का। सही है। और ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है हमारा शेड्यूल बन रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ अ, जी। मेरे ख्याल में आज के लिए यहाँ तक काफी है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने नेक्स्ट जो है वो वीक में प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अब हम फ्राइडे को मिलेंगे।
इंशाल्लाह। तो उसके फ्राइडे में हम जो तकरीबन आधी शेड्यूलिंग जो है ना इसकी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैं इसी का यही है कि ये तो एक्टिविटीज की समझ तो आ गई कि ड्यूरेशन कैसे हम देते हैं, किस हाँ, तरह का ये वर्क करता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। हम्म। हाँ जी। इसको स्टडी करना आ गया गैंट चार्ट को। बिल्कुल। चले, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इनको रिलेशन देना। वो जो एरो से शो होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा। हाँ जी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ एक प्रोजेक्ट और ओपन करके। ये एरोज जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो नीचे जा रही है। हाँ ये एरोज जो हैं, हाँ, ठीक हो गया। ये एरोज जो शो हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनको कहते हैं एक्टिविटीज को रिलेशनशिप देना। ठीक हो गया। कौन सी एक्टिविटी किसके बाद स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। तो वो हम आगे नेक्स्ट वो यही टॉपिक पढ़ेंगे इसका। सही है। यानी कि आज जो है वो आपका था, इसका स्टार्टिंग डे था कि एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट को WBS कैसे बनाते हैं, और इसको स्टडी कैसे करते हैं। बिल्कुल गैंट चार्ट को अपने इधर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे हम स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ ड्यूरेशन कुछ दे रहे हैं, उनमें से कोई ड्यूरेशन जंप करके जा रही है तो उसका मतलब आगे कोई हॉलीडे आ रहा है, बिल्कुल। वीक ऑफ सॉरी डे ऑफ जा रहा है। ये आजान बिल्कुल। सही है। हाँ जी। यानी कि यहाँ तक आपको समझ आ गई, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी।